Sisters and brothers of America. एक ऐसा सन्यासी जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत की आध्यात्मिक शक्ति का परिचय कराया, जिसने लाखों युवाओं को आत्मविश्वास, राष्ट्र प्रेम और सेवा का संदेश दिया और जिसने अपनी मृत्यु से कई वर्ष पहले ही कह दिया था कि मैं 40 वर्ष की आयु नहीं देखूंगा। हैरानी की बात यह है कि यह बात सच भी हुई। 4 जुलाई 1902 की शाम मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने इस संसार को अलविदा कह दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या उन्हें पहले से अपने अंतिम दिन का आभास था? आखिर 4 जुलाई 1902 को सुबह से रात तक क्या हुआ? क्या उनकी मृत्यु सामान्य थी या उनके शिष्यों ने उसमें कुछ असाधारण देखा? आज की इस वीडियो में हम आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन के अंतिम दिन की पूरी कहानी बताएंगे, ऐतिहासिक घटनाओं और उपलब्ध विवरणों के आधार पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम यह भी जानेंगे कि आज 100 साल से अधिक समय के बाद भी उनके विचार दुनिया भर के करोड़ों लोगों को क्यों प्रेरित करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमें 95% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात है 12 जनवरी 1863 की। कोलकाता में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्त आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे बचपन से ही जिज्ञासु थे। उनका एक ही प्रश्न था, क्या किसी ने भगवान को देखा है? कई विद्वानों से मिलने के बाद भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंसा से हुई। जब नरेंद्रनाथ ने वही प्रश्न पूछा तो रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि मानव सेवा, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण का मार्ग भी अपनाया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कुछ ही वर्षों बाद यही युवा सन्यासी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाला था। जरा सोचिए, एक युवा सन्यासी जिसके पास न कोई बड़ा पद था, न धन, न कोई सरकारी समर्थन, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही व्यक्ति पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लेता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? गुरु रामकृष्ण परमहंसा के महाप्रयाण के बाद नरेंद्रनाथ दत्त ने संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत की पदयात्रा की। वे महलों में भी गए और झोपड़ियों में भी। उन्होंने किसानों का संघर्ष देखा, गरीबों की पीड़ा देखी और समाज की वास्तविक स्थिति को समझा। इसी यात्रा के दौरान उनके मन में एक विचार स्पष्ट हुआ, भारत को केवल धार्मिक उपदेशों की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, शिक्षा और संगठन की आवश्यकता है। फिर आया वर्ष 1893। अमेरिका के शहर शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स आयोजित होने वाला था, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। यात्रा के लिए धन की कमी थी। कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। फिर भी कुछ शुभचिंतकों की सहायता से वे अमेरिका पहुंचे। शुरुआत में उन्हें सम्मेलन में प्रवेश तक नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके पास आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं थे। कई दिनों तक कठिनाइयों का सामना करने के बाद अंततः उन्हें बोलने का अवसर मिला। दिन 11 सितंबर 1893। स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे, कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, Sisters and brothers of America. कहा जाता है कि यह स्वागत लगभग 2 मिनट तक चलता रहा। अपने भाषण में उन्होंने भारत की सहिष्णुता, सभी धर्मों के सम्मान और मानवता की भावना का संदेश दिया। उस दिन दुनिया ने केवल एक सन्यासी को नहीं सुना, दुनिया ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा की आवाज सुनी। अगले ही दिन अनेक समाचार पत्रों ने स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा की और वे विश्वभर में चर्चित हो गए। लेकिन उनके लिए यह प्रसिद्धि अंतिम लक्ष्य नहीं थी। उनका असली उद्देश्य अभी बाकी था, भारत लौटकर युवाओं को जगाना और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। जब सन 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत लौटे, उसके बाद वे जहां पहुंचे उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए आए। लेकिन उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनका मानना था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। इसी वर्ष उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं था, बल्कि सेवा, चिकित्सा और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना भी था। धीरे धीरे मिशन का कार्य पूरे भारत और विदेशों तक फैलने लगा। लेकिन इसी दौरान उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। फिर भी उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। उनके कई शिष्यों के संस्मरणों में उल्लेख मिलता है कि स्वामी विवेकानंद कभी कभी कहा करते थे, मैं 40 वर्ष की आयु नहीं देखूंगा। उन्होंने यह भी कहा था कि जब उनका कार्य पूरा हो जाएगा तब वे अधिक समय तक इस संसार में नहीं रुकेंगे। सन 1902 तक उनकी उम्र केवल 39 वर्ष थी। बात है 4 जुलाई 1902। यह वही दिन था जिसने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी।
किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद एक युग का अंत होने वाला है। उस दिन स्वामी विवेकानंद सुबह सामान्य समय पर उठे। स्नान और ध्यान के बाद उन्होंने अपने साथियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने विद्यार्थियों को संस्कृत और शास्त्रों का पाठ पढ़ाया। उनकी शिक्षा देने की शैली हमेशा की तरह सरल और प्रेरणादायक थी। दोपहर में उन्होंने भोजन किया और कुछ समय विश्राम किया। शाम ढलने लगी। स्वामी विवेकानंद अपने कक्ष में लौटे और फिर ध्यान में बैठ गए। कमरे के बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन कमरे के भीतर एक महान आध्यात्मिक साधक अपने जीवन की अंतिम साधना में लीन था। कुछ समय बाद जब उनके शिष्य अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद पूर्ण शांति की अवस्था में थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनके अनुयायियों ने इसे महासमाधि माना। उस समय उनकी आयु केवल 39 वर्ष थी, लेकिन ऐसा जीवन जिसने आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरित किया। आज 120 से अधिक वर्षों के बाद उनका नाम पहले से कहीं अधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। 4 जुलाई 1902 की रात जब स्वामी विवेकानंद के निधन का समाचार फैला तो बेलूर मठ में शोक की लहर दौड़ गई। उनके शिष्यों के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि उनके गुरु अब उनके बीच नहीं रहे। कुछ ही समय में यह समाचार पूरे भारत और विदेशों तक पहुंच गया। उनकी अंतिम क्रिया बेलूर मठ के परिसर में संपन्न हुई। आज भी वहां उनकी समाधि लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का केंद्र है। स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी विरासत उनके विचार हैं। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने यह भी सिखाया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मविश्वास विकसित करना है। उनके लिए राष्ट्रभक्ति का अर्थ था देश के लोगों की सेवा और समाज का उत्थान। आज रामकृष्ण मिशन भारत सहित अनेक देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। यही दिखाता है कि किसी महान व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके जाने के बाद भी जीवित रह सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए स्वामी विवेकानंद का कौन सा विचार आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है।